तस्वीर 10 नवंबर 2025 की है, जहां पर ब्लास्ट में न जाने कितनी गाड़ी, ये ब्लास्ट जब हुआ तो वहां कितनी भीड़ मौजूद थी और ब्लास्ट के बाद चारों तरफ सिर्फ मातम था, सिर्फ मौत का तांडव देखने को मिला था। और फिर उसके बाद एक एक करके कई आतंकियों की गिरफ्तारियां हुई। ये पूरा जो लिंक है वो जम्मू कश्मीर तक जुड़ा। डॉक्टर्स का ये जो पूरा नेक्सस चल रहा था, रैकेट चल रहा था, उसका खुलासा हुआ, वो बर्स्ट किया गया और एक वाइट कॉलर टेररिज्म में से जुड़े हुए जो लोग थे उन्हें पकड़ा गया। आतंकी नासिर को भी पकड़ा गया और इसी कड़ी में 16 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने 16 जनवरी तक आतंकी नासिर को 13 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। तो कोर्ट ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया आतंकी नासिर को। नासिर बिलाल नाम है। शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है आतंकी नासिर को। शंकर, डिटेल्स क्या है इसकी? शंकर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनका दोबारा रुख करेंगे। लेकिन 16 नवंबर को आतंकी नासिर को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल 13 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है शंकर आतंकी नासिर बिलाल को। और ऐसे में पूछताछ की जाएगी और बाकी जो आतंकी है उन्हें संभवतः आमने सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चन भी किया जा सके, किस तरीके से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, कहां कहां और साजिश रचने के फिराक में थे ये, किस किस की मदद ली गई, कहां से हथियार मंगाए गए, कहां प्लानिंग की जाती थी, कहां पर बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश करनी थी और कहां से पैसे आते थे। ये तमाम इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि इस पूछताछ के दौरान पूछे जाएंगे। शंकर हमारे साथ सहयोगी दोबारा जुड़ गए हैं। शंकर, आतंकी नासिर को 13 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, डिटेल्स क्या है शंकर? देखिए, जिस तरह से नासिर से पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से पूछताछ की गई थी, तो उस पूछताछ के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकली थी। उसी के आधार पर कई और भी दूसरे अन्य आरोपियों से इस पिछले कुछ दिनों के दौरान में पूछताछ की गई है। हालांकि आज पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया गया था और पेश करने के बाद 16 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि अब उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और अब उसे 16 दिनों के बाद पेश किया जाएगा। जिस तरह से नासिर की गिरफ्तारी की अगर बात करें तो नासिर की जो गिरफ्तारी हुई थी 16 नवंबर को हुई थी और दिल्ली ब्लास्ट और इसके साथ साथ जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, इस मामले में जिस तरह से इसकी भूमिका निकल के आई थी, बेहद महत्वपूर्ण किरदार में ये था। और इसकी जो इस पूरे जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में इसका जो एक कहा जा सकता है जो किरदार रहा है, इसका जो रोल रहा है, उसको लेकर एक पूरा एक जो चार्ट जो है वो बनाया गया है। तो कई जो लोग जो इससे सीधे तौर पे जुड़े हुए थे, उन लोगों से पूछताछ अभी की जा रही है। जल्द ही इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। ठीक है शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना